कल युग केवल नाम आधारा। क्या बोला? कल युग केवल नाम आधारा। सुमीरा सुमीरा नारा उतरी पारा। क्या ये पूरा जो कलयुग है ना, जिसको आप सब या फिर आपको जो गुरु मिले ना, उन्होंने बोला सबसे खराब पापी। अरे कलयुग इतना शुभ है ना, इस कलयुग में अगर आपने सही गुरु सदगुरु के पास गए ना तो निकल जाओगे। ये मोक्ष का स्थान है, ये मोक्ष का समय का वक्त चालू हो गया है। 4,32,000 वर्ष है। उस 4,32,000 में से शायद 6 या 7 ही खत्म हुए 32,000 में से। अभी बहुत कुछ बाकी है, कलयुग आया नहीं। तो कुछ मूर्ख बोलते हैं ना अभी सत्युग आने वाला, सत्युग आने वाला। वो कुछ काम भी नहीं, वो सब झूठे हैं, आपको उलझा रहे हैं। इसलिए मनुष्य काया को समझो। वो मराठी में बोलते हैं सद्गुरान, एक मानवी तुला सांगत उत्तम नर देही, उत्तम नर देही आचा सड़ी का 3 लोक में कोई कोई नहीं। बहुत सुना ना? समझा क्या मौसी कभी? ये समझो, इसको समझो। ये कलयुग में जो आप आए हो ना, तो आप मोक्ष में जा सकते हो। दूसरे सतयुग में त्रेता द्वापर में आओ तो फंसे रहते, वो सब अभी आएंगे, सभी अभी आएंगे, क्योंकि यहीं से मोक्ष का शुरुआत होती है। सदगुरु इसी कलयुग में है, ढूंढ लो, और उसी के साथ मिलाने के लिए मैं आया। इसलिए वह परात्परी परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी देव अयोनी राम जी महाराज कहते हैं, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सबके दुख मिटा दूंगा, मेरे शरण में आओ। वह आदि सद्गुरु है, वह सर्व सृष्टियों के सद्गुरु है। वह सुख राम है, वो सभी को सुख देने वाले राम है। वो मन के दुख को मिटाने वाले राम है, वो तन के रोग को मिटाने वाले राम है। वो जन्म मरण की जो उपाधि आ रही है, उस उपाधि को मिटाने वाले राम है। एक बार उनको जान लो। इसलिए वो कहते हैं, केवल भजिया मोख हुए रे, करमा कीट सब जान। आवागमन ना होत रे रे, तुम मिलो परम पद भजो तो राम भजी जोड़े। कल युग सत नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। तप त्रेता किया हो, तप त्रेता किया हो, गया बिछ फलयू, भजो तो राम भजी जोड़े। भजो तो राम भजी। लेकिन हमने सब कुछ किया, लेकिन राम नहीं रखा। अब देखो किस किसने ये राम बोला। आप किसी भी गुरु को, कोई भी अभिमानी गुरु हो ना भाई, वक्त से बोलने का कि तुम्हारा गुरु कब आएगा, तुम्हारा गुरु कौन सा ज्ञान लेके चलता? बोले 4 वेद का ज्ञान। 4 वेद का ज्ञान, 4 वेद का ज्ञान नारद जी को ब्रह्मा जी ने दिया, और ब्रह्मा जी ने का ज्ञान नारद जी ने लेके वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी को कौन सा ज्ञान दिया? 4 वेद का। और वाल्या कोड़ी, वाल्या डाकू, उसको क्या दिया? राम राम। वो कयादू कौन? प्रहलाद की माता, उनको क्या बताया? राम राम।
और वो राम राम वाल्मीकि वो कोई इसे बोलते ना, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। वो वाल्मीकि पापी था, डाकू था, उतने पाप तो आपकी नहीं है ना। उसको सत बना दिया किसने? राम राम ने। उसे तो राम भी नहीं हुआ, मरा 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 बोला था। जरा सोचो। और वही वाल्मीकि जी ने वशिष्ठ जी को दिया राम नाम का वेद। और वशिष्ठ जी कौन? रामचंद्र के गुरु। रामचंद्र जी को, श्री राम जी को उन्होंने राम नाम का वेद बताया। वशिष्ठ जी को पूछते हैं रामचंद्र जी, मुझे उस राम का भेद चाहिए, उस राम का ज्ञान चाहिए जो सबके घट घट में है, सबके शरीर में है, लेकिन उसका खुद का कोई घट नहीं। कैसा राम बताओ? तब वशिष्ठ जी ने उनको राम नाम दिया। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को राम नाम का भेद बताया। हनुमान जी को और रामचंद्र जी ने सीता जी को भेद बताया। सीता जी ने हनुमान जी को, भरत जी को, लक्ष्मण जी को भेद बताया। उस तरह राम राम हर जगह पे गया। और जानना है राम राम किसको बताया? पहली बार सृष्टि में राम किसने बोला? राम कहां से आया? जब आदि में सृष्टि बन रही थी तब आदि शक्ति ने पुरुष का ध्यान किया। सुन लीजिएगा, किसी ने आपको नहीं बताया होगा, आज बता रहा हूं, ये कहानी सुनिएगा। मामा आज बात आपकी कही जाती, ये सुनिएगा। गणेश जी एक नहीं, गणेश जी दो है, इसको समझे। तो कैसे दो? तो सुनो, ये कहानी कोई नहीं बताएगा, सुनिए। तो कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि बनाने की थी तब कोई देवी देवता नहीं था, तब कोई गुरु नहीं था, कोई पंथ नहीं था। आज बोलते ना मेरा गुरु, मेरा पंथ बहुत पुराना, ये वो फलाना ढिमका, में नाम नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। डरता किसी से भी नहीं, सदगुरु ने की मर्यादा है। उन सभी धर्मों को बोलता हूं, किसी का धर्म नहीं था तब से, ये सनातन से, आदि से राम चल रहा है, उसका प्रमाण ले लो। तो वो कहते हैं कि शक्ति ने पुरुष का ध्यान लिया, तब जाकर प्रथम बार विष्णु जी का जन्म हुआ। विष्णु जी के नाभि में से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी में से अपने शिव जी का जन्म हुआ। और उसके बाद चौथे पुत्र आदि गणेश जी का जन्म हुआ। और वो कैसे? प्रकृति स्वरूप, वो किसी आकार में नहीं है। चार हुए। प्रथम कौन? विष्णु जी। दूसरे कौन? ब्रह्मा जी। तीसरे शिव जी। तीसरे शिव जी है तो क्यों महादेव कहा जाता है? उसको समझते हैं। सनातनी बनना है ना, सनातनी के रास्ते पे चलना है ना, राम नाम के रास्ते पे चलना है, तो जरा जान लो। तकलीफ होगी, मेरे छाती में दर्द हो रहा, थोड़ा टाइम बैठो। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही तो तुम्हें क्यों हो रही है? बैठो। कमर दर्द हो रही तो करने दो, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको कोई नहीं देगा। सुनो, नींद जा रही तो जाने दो। मैं यहां से जाने के बाद भी मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि आप सभी का पिक्चर दिखेगा। सुबह 4 बजे, 3:30 बजे नींद आती। कल मैं 3:30 बजे सोया। कल 2 प्रोग्राम लेके आया, 2 जगह पे संगत लेके आया। सभी खुश हुए थे, खुश हुए थे। जो कि मेरे भाई ने भी बोला कि मैंने आपका वीडियो देखा, वही चीज। तो वहां पे भाई, वहां पे भी बहन रोई थी, ये मंडप में भी बहन रोई थी, जहां पे गया तो सब रोए थे। लेकिन वो बात आज नहीं हुई, बात हुई आती है। शिव जी छोटे, तीसरे नंबर के, फिर भी उनको मतलब महादेव क्यों कहा? उसका जवाब है। तब विष्णु जी को आदि शक्ति ने कहा मेरे से शादी करो आप। तो विष्णु जी कहते आप तो मेरी जननी हो, मेरी माता हो, आपसे कैसे शादी करो? तो शक्ति जी ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी आप मेरे से शादी करो। तो ब्रह्मा जी कहते आप तो मेरी माता हो, जननी हो, आपके साथ कैसे शादी करो? आखिर में बर्दाश्त नहीं हो रहा था शक्ति जी से, शिव जी के पास, तीसरे नंबर के पुत्र के पास।
शिव जी आप मेरे से शादी कर दो। तो शिव जी ने हाथ जोड़ के कहा कि आप तो मेरी माता हो, जननी हो, आपके साथ शादी कैसे करें। तब शक्ति से आपा हट गया, कंट्रोल हट गया और बोला आप सभी को मैंने जन्म दिया, अभी के अभी सभी को मैं नष्ट करती हूँ। और जैसा वो नष्ट करने गए तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी वो हाथ जोड़ के कांपने लगे आदि शक्ति के सामने। समा लेकिन शक्ति क्रोधी हो गई थी, अब भी भस्म करके। तब जाकर सबसे छोटे पुत्र आदि गणेश जी ने प्रथम बार सृष्टि में प्रथम बार अपने मुख से राम कहा। और प्रथम बार किस मनुष्य को बताया, किस देव को बताया, तो शिव जी को बताया। शिव जी ने अपने कानों में प्रथम बार सुना, आदि गणेश जी ने प्रथम बार राम नाम बोला। उन्होंने कहा कि शिव जी आदि शक्ति के ऊपर राम नाम है, आप राम नाम बोलो। तब शिव जी ने हाथ जोड़कर शक्ति के सामने राम राम का उच्चारण किया और विष्णु जी को बताया, तो उन्होंने भी राम राम का उच्चारण किया। फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताया, उन्होंने भी राम राम उच्चारण किया। तब जाकर आज ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी आपके सामने हैं। अब यहां पे क्या सीखना है, श्री राम कब से आए, पहले तो राम राम ही था, श्री राम कब आए सीख लो। तो उस समय शिव जी ने, शंकर देव ने अपने तरफ से जय जोड़ा, राम के साथ जय जय राम। उसी तरह विष्णु जी ने श्री लगाया, श्री राम, जय श्री राम तब से हुआ। बाकी प्रथम बार तो राम राम ही था। आदि शक्ति कहां से आई, ओम में से। ओम के ऊपर जो राम नाम है ना, उसको ढूंढो। ओम कितने अक्षर से आया, ये अक्षर कैसे बना, स्वर और व्यंजन टोटल 5, ऐसे तो 6 होते, आ 2 बार आता है। उसके बाद यह ओम लिखा गया। ओम के ऊपर कौन है, अहम और सोहम, सांसें नहीं रहेगी तो ओम भी बोला नहीं जाएगा। और ये जो राम का नाम है ना, वो 52 अक्षर पढ़े, काल और माया के भी पढ़े, सबसे आगे है, जो सांसों में भी नहीं रहता, जो जीभ पे जुबान पे भी नहीं आता, वो देह में प्रकट भी नहीं होता, वो आत्मा में प्रकट होता है। क्योंकि वो परमात्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं, ये शरीर मरता है। इसलिए गर्भ में कितने भी अवतार आए उनका मृत्यु हो गया, गर्भ में कितने भी गुरु आए उनका मृत्यु हो गया। यह परमात्मा का नाम है, वह राम नाम है। वह परात्परी परमात्मा, अमर पुरुष, अविनाशी देव, अयोनी राम जी महाराज का नाम, वह राम। ये गणेश जी के पिता उनकी माता को ज्ञान बताते थे, वही राम नाम मैं आपको बता रहा हूं। वह नाथों के नाथ, उस नाथों के नाथ, सभी जितने भी नाथ हैं उन सभी के नाथ, वो परमात्मा का नाम का भेद मैं आपको बता रहा हूं। इसके रास्ते पे आप चलोगे ना, आप सब चलोगे ना, आप सबके दुख हट जाएंगे, मन के दुख, तन के दुख, उपाधि के दुख। जैसा का जैसा ज्ञान है वैसा का वैसा मैं दे रहा हूं। मैं थोड़ा हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि सब सामने आ जाओ, भैया सब आ जाओ, जगह है, सामने आ जाओ, बहन आ जाओ, बस अभी मैं ज्ञान दे रहा हूं। जो भी है छोटी सब जो भी है भाई आप सामने आ जाओ, मेरी आंखों की दृष्टि के सामने रहो।